हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं एंड वेलकम बैक टू माय बेयर फ्रेश फेस। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको अपने पर्सनल मेकअप कलेक्शन के सारे फाउंडेशंस स्वॉच करके दिखाने वाली हूँ। नाउ यू ऑल नो कि मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ एंड बीइंग अ प्रोफेशनल आई हैव अ प्रोफेशनल मेकअप किट जिसमें आई हैव टू कैरी अ होल रेंज ऑफ फाउंडेशंस, क्योंकि मुझे हर तरीके के क्लाइंट्स मिलते हैं एंड उनके स्किन टोन एंड स्किन टाइप को मैच करने के लिए आई हैव टू कैरी अ होल रेंज ऑफ फाउंडेशंस। वेल, that is not what I'm going to be sharing today in this video. आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने पर्सनल मेकअप कलेक्शन के फाउंडेशंस which are as per my personal preferences। तो हम जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं हूँ परमजीत एंड आई पोस्ट ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट हियर। तो अगर आपको मेकअप, हेयर स्टाइल, स्किन केयर, हेयर केयर, ड्रिपिंग इन सब में इंटरेस्ट है तो आई हैव ओवर 100 वीडियोज ऑन ऑल ऑफ दिस। So please go ahead and subscribe to my channel and also hit that small bell icon to get notified every time I upload a new video. You can also take a look at my professional work on my Instagram handle @paramnc. Now let's get started. Before I begin swatching my foundations, I do want to share कि मेरा skin कैसा है with all of you. ना मेरा स्किन जो है वो ऑयली और एक्ने प्रोन है और वो बहुत ज़्यादा स्वेटी भी है। अब ओवर द इयर्स इट हैज़ ऑल्सो बिकम अ लिटिल सेंसिटिव, सो आई डू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे ज़्यादातर लोगों का होता है, मेरा एक ऑयली टी जोन भी है। सो मोस्टली आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशंस जो बहुत जल्दी वॉश आउट ना हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि मेरे थोड़े थोड़े एक्ने स्कार्स हमेशा ही रहते हैं, तो आई एम लुकिंग फॉर मीडियम कवरेज एटलीस्ट या बिल्डेबल कवरेज फाउंडेशंस। Now apart from that, over the seasons मेरा थोड़ा सा skin shade light dark होता रहता है, so I am sometimes a shade lighter or a shade darker and accordingly मेरा foundation भी change होता है। And personally I prefer matte finish क्योंकि मुझे वो oily finish पसंद नहीं है, so I mostly have matte finish foundations in my personal collection. So now I will start swatching the foundations and I will first begin with the foundations which are priced lower and then move on to foundations which are priced a little higher. So चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला फाउंडेशन जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है Maybelline Super Stay 24 Hour Full Coverage Foundation. This is a liquid foundation and it is a 30 ml bottle and you get it for 750 rupees. ये एक matte finish foundation है. Like I told you, I like matte finish a lot and ये liquid foundation होने की वजह से बहुत ही आसानी से स्किन में blend हो जाता है and it doesn't leave any streaks also. Now किसी matte foundation में क्या होता है, बहुत ही जल्दी ड्राई होने लगते हैं तो उन्हें blend करना मुश्किल हो जाता है. This is not the case with this one and that is why it is a favorite of a lot of people and this is one of the affordable foundations that I absolutely love using. खास करके जब मुझे बहुत जल्दी होती है तो मैं फटाफट ये फाउंडेशन लगा के blend कर लेती हूँ. Now I'll show you this how it looks. The shade that I got is 310 Sun Beige and जैसे आपको मैंने बताया है this is a liquid foundation, तो इसीलिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी है बट फिर भी थिक ही है, इसे ऑलमोस्ट क्रीमी ही कहेंगे. तो इसे अब मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ. Now क्योंकि ये लिक्विड है, you can see कि ये मीडियम कवरेज दे रहा है. Now let me blend it. Now when it comes to liquid foundations, you can use either a blender or you can also use a brush to blend it. तो मैं इसे ब्रश से ही blend करती हूँ. Now you can see कि ये मेरे स्किन टोन पे कैसे दिख रहा है. I'll just show you by applying it on half of my face. See the difference between both the sides. So on one side I do not have any foundation and on the other side I have the foundation blended out. Now because this is a liquid foundation, इसे blend करना बहुत ही आसान हो जाता है. So that's why any kind of beginner should first go for liquid foundations. And this is giving me a medium coverage, तो मेरे acne scars भी काफ़ी हद तक cover हो रहे हैं. If I need more coverage, I will have to apply more foundation on that particular area. दिस इज़ अ मैट फाउंडेशन, तो इसीलिए ये किसी तरीके की शाइन मुझे अपने स्किन पे नहीं दिख रही है एंड इट इज़ फेयरली लॉन्ग लास्टिंग एज वेल. ये फाउंडेशन मैं तब लगाती हूँ जब मुझे थोड़ा बहुत कहीं बाहर जाना होता है और मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता तैयार होने के लिए, तो मैं फटाफट से लिक्विड फाउंडेशन लगा के इसे छट से ब्लेंड कर लेती हूँ विद अ ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से तो और भी जल्दी ब्लेंड हो जाता है ये. सो दिस इज़ समथिंग दैट आई गो इन फॉर दैट टाइम.
अगला फाउंडेशन है शुगर का रिच फॉर कवरेज 24 आवर फाउंडेशन। ये 25 ml की ट्यूब मुझे 799 में मिली। नाउ ये एक हाई पिगमेंटेड प्रोडक्ट है एंड इट इज़ अ फुल कवरेज फाउंडेशन। अगेन दिस इज़ अ मैटिफाइंग फाउंडेशन एंड मेरा शेड है इसमें 20 गलाओ। नाउ दिस इज़ अ वेरी थिक प्रोडक्ट एंड हाईली क्रीमी प्रोडक्ट है। लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स। यू कैन सी कि ये बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी वाला क्रीमी फाउंडेशन है एंड लिक्विड फाउंडेशन ना होने की वजह से ये आसानी से ब्लेंड नहीं होगा। ऑल्सो ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, इसीलिए ये मुझे बहुत ही थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ता है। इनफैक्ट कभी कभी मैं इसे कंसीलर की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ एंड आई जस्ट अप्लाई जस्ट अ डॉट और उसी से मुझे काफ़ी कवरेज मिल जाती है। अब ये बहुत ही थिक क्रीमी प्रोडक्ट है, इसीलिए आई विल नॉट बी एबल टू ब्लेंड विद द ब्रश एंड आई हैव टू यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर। One thing about this foundation that I don't like much is that ये thick creamy foundation होने की वजह से ये आसानी से blend नहीं होता है and streak बहुत आसानी से visible हो जाते हैं and that is why you cannot blend it with a brush easily. In fact, beauty blender से भी अगर इसे blend करना होता है तो बहुत time लगता है इसे blend करने को और उतने में ही ये dry हो जाता है। So that is why you have to just apply थोड़ी सी जगह में एक डॉट एंड देन तुरंत ब्लेंड कर दो, फिर थोड़ी सी जगह में आप लगाओ, फिर से ब्लेंड कर दो एंड यू हैव टू गो एरिया वाइज टू ब्लेंड इट आउट ईजिली। सो टू काउंटर दैट व्हाट आई डू समटाइम्स इज मैं इस फाउंडेशन में हाफ अ ड्रॉप ऑफ फेस ऑयल ऐड कर लेती हूँ एंड फिर उसके बाद उसको जब मैं अपने फेस पे लगाती हूँ तो इजीली ब्लेंडेबल हो जाता है ये, और ये उतना ज़्यादा ड्राइंग नहीं होता, तो जल्दी से सेट नहीं होता, तो थोड़ा टाइम लग जाता है उसको सेट होने में, उतने में मैं उसे आसानी से ब्लेंड कर पाती हूँ। एंड आई प्रेफर टू यूज़ दिस ऑन डेज इन विच आई हैव वेरी ऑयली स्किन, या फिर जिस दिन मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा स्वेटी होने वाला है, आई एम गोइंग आउट एंड आई वॉन्ट दिस फाउंडेशन टू स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम, सो दैट इज़ व्हेन आई चूज दिस फाउंडेशन। अब आप देख सकते हैं कि मैंने कितना थोड़ा सा फाउंडेशन निकाला था और उसमें से भी एकदम टीनी टाइनी अमाउंट मैंने लिया और हाफ ऑफ द फेस पे लगा के उसे आराम से पूरा ब्लेंड कर दिया है एंड उसमें ही भी मुझे मीडियम कवरेज मिल रही है। अगर मैंने अपने रेगुलर फाउंडेशन की क्वांटिटी जितना लिया होता और लगाया होता तो काफ़ी फुल कवरेज हो जाता एंड इट कुड हैव स्टार्ट लुकिंग केकी if I hadn't blended it well. So that is why you have to be very careful when you're using this foundation. लेकिन highly pigmented होने की वजह से coverage काफ़ी अच्छी देता है and that is what I love about it. लेकिन ये thick product होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा mattifying है and skin को थोड़ा सा dry कर देता है। So what I do is I use it on days when I feel that मेरी skin बहुत ही oily और sweaty हो रही है, तो ये foundation हिलता नहीं है, just stays there. नेक्स्ट फाउंडेशन है लॉरियल इनफॉलेबल 24 आवर फ्रेश वेयर फाउंडेशन। ये भी एक लिक्विड फाउंडेशन है और ये 30 ml की बॉटल है एंड इट्स अबाउट 1200 रुपीज़ और इसमें मेरा शेड है 220 सेबल सैंड। नाउ दिस इज ऑल्सो लिक्विड फाउंडेशन। चलिए इसको स्वॉच करके दिखाती हूँ मैं। तो यू कैन सी कि ये काफ़ी रनी कंसिस्टेंसी है एंड आई विल अप्लाई इट ऑन माई स्किन। यू कैन सी कि क्योंकि इसकी रनी कंसिस्टेंसी थी इसीलिए इसको लगाते ही ये मीडियम कवरेज देता है। इट डज नॉट गिव मी फुल कवरेज। लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स ऑन माई एंटायर फेस। क्लियरली मेक आउट कि मेरे फेस का ये पार्ट जहाँ पर मैंने फाउंडेशन लगाया है इट इज़ लुकिंग ग्रे कंपेयर टू दिस साइड जहाँ पर फाउंडेशन नहीं है। दिस इज बिकॉज जो फाउंडेशन मैंने लगाया है दैट इज नॉट अ मैच टू माई करंट स्किन टोन, इट इज लाइटर देन माई करंट स्किन टोन। नाउ व्हाई आई परचेस्ड अ लाइटर शेड ऑफ फाउंडेशन इज द फर्स्ट थिंग इज दैट लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, मेरा साल में कुछ टाइम ऐसा होता है कि मेरा स्किन टोन एक शेड लाइट हो जाता है एंड दैट इज़ व्हेन आई यूज दिस फाउंडेशन, क्योंकि उस टाइम पर ये मेरे स्किन टोन पर एग्जैक्ट मैच हो जाता है। अनदर थिंग इज दैट अगर आपके पास एक डार्कर फाउंडेशन है एंड यू वांट टू मैच इट विद योर स्किन टोन, यू कैन यूज अ लाइटर शेड लाइक दिस एंड मिक्स इट विद दैट एंड देन यूज। सो अपार्ट फ्रॉम द ग्रेशनेस यू कैन सी कि ये लिक्विड फाउंडेशन था तो जल्दी से ब्लेंड हो गया है। इनफैक्ट ये रनी कंसिस्टेंसी होने की वजह से इट जस्ट टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स टू ब्लेंड इट कम्प्लीटली इनटू द स्किन and medium coverage ही है। In fact it's medium to low coverage because I can still see a lot of acne scars which are visible, but this is for days when I want absolutely like a no makeup kind of a look and that is when I run to this foundation because it doesn't show as if मैंने foundation लगाया ही है। In fact अगर ये मेरी skin tone से अभी match कर जाता you couldn't have made out any difference between the both the sides, so that is why I like it on days in which I want absolutely no makeup kind of a look.
नेक्स्ट फाउंडेशन है मैक का स्टूडियो फिक्स फ्लूइड फाउंडेशन इन द शेड NC40। ये 30 ml की बॉटल है फॉर द प्राइस ऑफ 1750। नाउ दिस इज अ हाईली पिगमेंटेड प्रोडक्ट और लिक्विड टू क्रीम काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी है इसकी एंड हाईली पिगमेंटेड है। तो लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स। लगाते ही पता चलता है कि दिस इज स्लाइटली ऑरेंजिश येलो फॉर माई स्किन टोन। नाउ लेट मी अप्लाई इट ऑन माई फेस। So now you can see कि ये फाउंडेशन लगाने के बाद इसने यहाँ पर मुझे मैटनेस दे दी है। So it has taken away the oiliness that is there on my skin in certain areas, especially यहाँ पर मुझे बहुत oily feel होता है and on the nose area. So that is resolved when I use this particular foundation. Also इसने मीडियम से थोड़ी सा कवरेज मुझे दे दी है on the acne scars. So the days on which I want a little extra coverage and I do not want to apply a liquid foundation के two layers, that is when I go in for my MAC foundation. So मुझे ये मैटिफाइंग इफेक्ट भी दे देता है और मैट मीडियम से थोड़ी सी हेवी कवरेज भी ये मुझे दे देता है। नेक्स्ट है ऐसा फाउंडेशन जो मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा है मुझे यूज करते हुए एंड दैट इज द मेकअप फॉरएवर अल्ट्रा HD लिक्विड फाउंडेशन। दिस इज इन द शेड Y375। दिस इज अ लिक्विड फाउंडेशन एंड फॉर द 30 ml बॉटल द प्राइस इज 3500 rupees. Let me swatch it for you. You can make out that it looks like an exact match for my skin tone. Now you can make out that it has easily blended into my skin और ये मेरे skin tone से exact match भी है and this is a liquid foundation so it is easily blendable. In fact कोई भी concealer, color corrector जब मैं लगाती हूँ तो उसके साथ ये बहुत आसानी से blend हो जाता है. So that is why I love using it for a lot of my makeup videos. So you must have seen me using this in a lot of my videos. And it also gives me medium coverage, so that is why I like using it. इसमें हल्की सी sheen है, so if I don't prefer using any kind of highlighter, तो ये मेरे face पे हल्की सी sheen देता है, which I like. So that is why this is my go-to foundation for a lot of makeup looks that I create. अगला फाउंडेशन है बॉबी ब्राउन का स्किन फाउंडेशन. इसका शेड है वार्म हनी एंड ये 30 ml की बॉटल है एंड द MRP इज 5200 rupees. This is a liquid foundation and this is like one of my go-to foundations. Now if you look at it, it is a liquid runny foundation. So let me swatch it for you. अब इसका स्वॉच देख के लग रहा है कि this is looking a little yellow on my skin. अब इसे फेस पे लगा के I'll show you how it looks. अब आप देख सकते हो कि स्वॉच में थोड़ा सा येलो दिख रहा था फाउंडेशन, वो फेस पे लगाने के बाद थोड़ी सी ब्राइटनेस ही ऐड कर रहा है मेरे फेस को. नाउ दैट इज द थिंग अबाउट डीपर स्किन टोन पीपल एंड स्पेशली पीपल विद वार्म अंडरटोन्स. अगर आप थोड़ा सा येलोइश टिंज उनके फाउंडेशन में लेंगे तो उससे थोड़ी सी ब्राइटनेस ऐड होती है, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू ऐड टू मच ऑफ येलोइश टिंज टू दी फाउंडेशन क्योंकि उससे पेल भी दिख सकता है. लेकिन हल्की सी अगर येलोनेस ऐड करेंगे तो उससे ब्राइटनेस आ सकती है हमारे फेस पे एंड दैट इज व्हाट दिस फाउंडेशन इज डूइंग फॉर मी. लिक्विड फाउंडेशन होने की वजह से ये जल्दी से ब्लेंड हो गया है एंड दैट इज व्हाई आई प्रेफर यूजिंग इट, क्योंकि ऑन अ डे टू डे बेसिस वी डोंट हैव टू मच टाइम टू ब्लेंड फाउंडेशन की टाइम लगा के हम उसे ब्लेंड कर रहे हैं अनलेस कोई वेडिंग फंक्शन या वहाँ जा रहे हो. एंड दिस इज ऑल्सो मीडियम कवरेज फाउंडेशन सो दैट इज व्हाई आई हैव some medium coverage on the acne scars that I had. Now this is not a fully matte foundation, तो ये semi matte है, तो ये fully matte नहीं करता मेरे स्किन को, हल्का सा natural मैटनेस देता है मेरे फेस को and that is why I absolutely love it. इसीलिए ये मेरा go to foundation है बहुत सारे looks के लिए. अगला फाउंडेशन है Forever Dior का 24 hour skin caring foundation. ये 30 ml की बॉटल है and I got it for about 6000 rupees and मेरा शेड है इसमें 3WP. I'll show you how it swatches. अगर आप इसे देखेंगे तो ये मेरे स्किन पे थोड़ा सा ऑरेंज ही दिख रहा है. लेट मी अप्लाई इट ऑन माई फेस एंड शो इट यू. अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने फाउंडेशन का एक पंप लिया था उससे मैंने हाफ ऑफ द फेस पे लगा के पूरा ब्लेंड कर लिया है. अगर मैंने पूरे फेस पे लगाना होता तो 2 पंप अगर मैं लेती फाउंडेशन का तो उससे पूरे फेस पे लगा के मैं आसानी से उसे ब्लेंड कर पाती. नाउ आई डू अग्री कि दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, लेकिन लुक एट द फिनिश ऑफ इट. दिस हैज़ ईजिली ब्लेंडेड इनटू माई स्किन. इट जस्ट टुक मी फ्यू सेकेंड्स टू ब्लेंड इट, क्योंकि ये एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम जैसी इसकी कंसिस्टेंसी है तो ये ब्लेंड भी इजीली होता है एंड इट feels very light. It doesn't feel drying on the skin.
एट द सेम टाइम ये मैट भी कर रहा है मेरे स्किन को, एंड स्किन टोन को तो इसने एग्जैक्ट मैच कर दिया है। जैसे स्वॉच में थोड़ा सा ऑरेंज दिख रहा था, जैसे ही मैंने इसे अपने पूरे फेस पे ब्लेंड किया है तो वो स्किन टोन से एग्जैक्ट मैच कर लिया है। इनफैक्ट दिस साइड एंड दिस साइड लुक ऑलमोस्ट द सेम, बट दिस लुक्स बेटर। नाउ दैट्स बिकॉज इस फेस पे मेरे स्किन के नेचुरल ऑयल्स दिख रहे होंगे और इस साइड पे वो मैटिफाई हो गए हैं बिकॉज ऑफ द फाउंडेशन। So that is why I love this foundation and I use it on days in which I have to do absolutely no makeup. तो there are days in which मैं ये सिर्फ फाउंडेशन ये वाला लगाती हूँ और इसके साथ मैं सिर्फ अपने आईब्रोज और लिप बाम लगाती हूँ and I'm good to go. So for those kind of days this is a very good foundation. Now I do agree कि ये काफ़ी expensive है, लेकिन I just tried it because everybody was going on and on about it for sensitive skin. ये specifically sensitive skin के लिए बहुत अच्छा है ऐसे बोला जाता है. That is why try करने के लिए मैंने ये लिया था and I fell in love with it. So even though the price is very high, but still I like using this product. अब end में मैं सारे foundations एक बार फिर आपको swatch करके दिखाती हूँ. Maybelline Superstay Foundation 310 Sun Beige, Sugar Rich for Coverage Foundation in the shade 20 Galau. L'Oreal Infallible 24-Hour Foundation in the shade 220 Sable Sand. MAC Studio Fix Fluid Foundation in the shade NC40. Makeup Forever Ultra HD Foundation in the shade Y375. Bobbi Brown Skin Foundation in the shade Warm Honey. Dior Skin Caring Foundation in the shade 3WP. तो ये थे मेरे पर्सनल मेकअप कलेक्शन के सारे फाउंडेशंस। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड सजेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस सो मच। टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय बाय। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू बी स्वॉच से अपने रेगुलर फाउंडेशन जितनी क्वांटिटी लेके लगाई होती, क्वांटिटी पूरा हाफ फेस पे लगा के ब्लेंड कर दिया है। जो फ्लैट बॉटल